जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है इसमें आपका जो बाल विकास के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, अगर बात करूँ, ये देखो सुबह की शिफ्ट का जो पेपर है 2019 का पूरा पेपर आपको आज रिवीजन कराएंगे। क्योंकि इस तरीके से हमें क्या पता चलता है, एक परीक्षा का पैटर्न पता चलता है कि किस तरीके की परीक्षा आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी को इस तरीके के क्वेश्चन देखना है वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन है, एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप में चित्रित किया। यह डैश डैश का उदाहरण है। लिंग रूढ़िवादिता, लिंग भेद, लिंग समरूपता, लिंग संवेदनशीलता। तो देखिए इस तरीके का अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन एक तो आना ही है। तो यहाँ से जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी के बाद दो समांतर रेलवे लाइन की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसका एक उदाहरण है डैश डैश, मिलर लायर भ्रम, परिदृश्य भ्रम, गति भ्रम, दृष्टि भ्रम। तो आंसर जो आपका हो जाएगा परिदृश्य भ्रम। आंसर क्या हो जाएगा, परिदृश्य भ्रम आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से जो थर्ड है, ऑटिज्म एक है ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार, द्विध्रुवी विकार, और अगला है विपक्षी उद्दंड विकार, न्यूरो विकास विकार। तो यहाँ से जो ऑटिज्म में जो हो जाएगा न्यूरो विकास विकार। तो याद रखना जो ऑटिज्म है क्या हो जाएगा, न्यूरो विकास। इसको रटना पड़ेगा आपको, तो रट लीजिए क्वेश्चन को, आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 है, एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप में लगा सकता है। उच्च प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाने की आवश्यकता है, अनुशासनात्मक समस्या, अधिगम आसक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता, विद्यालय बदलने की आवश्यकता। तो देखिए कहा गया है कि एक शिक्षक विद्यालय में प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप में लगा सकता है। तो जो आंसर हो जाएगा अधिगम की आसक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता। तो आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंध स्मरण यानी कि ब्लाइंड मेमोराइजेशन डैश डैश कहलाता है। सस्वर पाठ रटने द्वारा अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, पुनरावृत्ति। तो आंसर जो हो जाएगा रटने द्वारा अधिगम। तो आंसर जो हो जाएगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से अगर बात करूँ 6 की, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है। प्रेरणा, प्रस्तुति, पूंजीकरण, मूल्यांकन यानी कि गृह समनुदेशन, प्रेरणा, प्रस्तुति, मूल्यांकन, पुनर्पूंजीकरण, गृह समनुदेशन, यह है प्रेरणा, पूंजीकरण, मूल्यांकन, प्रस्तुत यानी कि गृह समनुदेशन, प्रस्तुति, प्रेरणा, मूल्यांकन, गृह समुदेशन, मूल्य। यानी कि आपको यहाँ से एक क्रम बताना, निम्नलिखित में से क्या पाठ्य योजना का क्रम सही होगा। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा आपका प्रेरणा, प्रस्तुति। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा प्रेरणा, प्रस्तुति, मूल्यांकन, गृह। तो याद रखना क्या, प्रेरणा, मूल्यांकन, प्रेरणा, प्रस्तुति, मूल्यांकन, पुनर्पूंजीकरण, गृह समानुदेशन। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी सर्वेक्षण, आत्मनिरीक्षण, केस स्टडी, अवलोकन। तो जो थी यानी कि अगर मैं बात करूं व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी, तो याद रखना अवलोकन। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका जो 8 है, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह डैश डैश का हिस्सा है। वंशानुगतता, प्रसव पूर्व पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। तो यहाँ से जो आंसर आपका हो जाएगा, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह डैश डैश का हिस्सा है। याद रखना क्या आंसर हो जाएगा, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगर मैं बात करूँ 9 की, व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए: लिंग पक्षपाती, अधिक से अधिक प्रश्न वाला, विश्वसनीय और वैध, नवाचारी। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा विश्वसनीय और वैध। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका थर्ड, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 10 है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान। तो क्वेश्चन है बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान। तो यहाँ से जो ऑप्शन है, विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा सामान्य कार्य विशिष्ट कार्य के बाद किए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 10 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब और अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, डाल्टन योजना में प्लान नहीं है, ये आपको बताना। स्वयं सीखना, समय सारणी, सहयोग, स्वतंत्रता। तो आंसर जो हो जाएगा समय सारणी। तो जो डाल्टन का जो योजना का एक मॉडल या कह सकते हैं प्लान है, उसमें क्या समय सारणी को निर्धारित नहीं किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही और गलत की समझ होना ये डैश डैश विकास का हिस्सा है: सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नैतिक हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 है, मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है? अपनापन, मान्यता, सुरक्षा, आत्मसिद्धि। सुरक्षा, अपनापन, मान्यता। मतलब कि ये आपको एक ऑर्डर में बताना है कि जो अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकता के रूप में जो जाना जाता है। तो आंसर यहाँ से अगर मैं बात करूँ शारीरिक, सुरक्षा, अपनापन, मान्यता। तो आंसर जो हो जाएगा आपका पूरे याद रखना ऑर्डर क्या हो जाएगा, शारीरिक, सुरक्षा, अपनापन, मान्यता। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका जो 14 है, एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति डैश डैश विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है: 7, 9, 4, 8। तो इस क्वेश्चन को हम कई बार करा चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। और मैंने इनको कमेंट बॉक्स में आपको बताए भी थे। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ये पूरे 8 चरणों के जो अगर नाम आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15 है, लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है? वे दूसरों से बेहतर करने के लिए काम में संलग्न होते हैं। वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे स्मार्ट और समझदार दिखना चाहते हैं। वे दूसरों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना करते हैं और इसको जज करते हैं। तो देखिए लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है? तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 16 है, एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है? सहज पुनः प्राप्ति, प्रश्नोन्मुखी अवरोध या अग्रोन्मुखी अवरोध, विलंबित प्रभाव। तो देखिए यहाँ से जो आपका आंसर क्या हो जाए, अग्रोन्मुखी अवरोध। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से थर्ड हो जाए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने से के इस दृष्टिकोण को डैश डैश बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि पूर्व में निर्धारित। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 18 है, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? कैफीन, व्यायाम, शराब, विकिरण। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, व्यायाम। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर है आपका 19, निम्नलिखित में से एक प्रकार का प्री लिविंग लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। किलकना, बड़बड़ाना, टेलीग्राफिक भाषण और रोना। कितना सिंपल सा आंसर क्या हो जाता है, टेलीग्राफिक भाषण। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 20, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण, चढ़ना, कुलाचे मारना, दौड़ना, लिखना। तो यहाँ से हो जाएगा निम्नलिखित कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है, यहाँ से आंसर हो जाएगा लिखना। तो देखिए ये थे आपके 20 जो क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड देना है 20 ऑफ कितने बने। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।